हेलो गाइस, मैं किशोर कुणाल और आप देख रहे हैं गर्दा फैक्ट। तो कैसे हो तुम सब? मैं वापस आ गया हूँ गर्दा उड़ा देने वाले फैक्ट्स के साथ। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है कुछ ऐसे 7 रैंडम फैक्ट्स जो हो सकता है आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। और आज अपनी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे मिथ्स को भी क्लियर करूंगा जो कि बहुत टाइम से चली आ रही हैं और लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो वैसे फैक्ट्स भी मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो लास्ट के 3 फैक्ट्स बिल्कुल देखें। और उन तीनों में मैं कुछ ऐसे मिथ को क्लियर करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है और सब सच मानते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे इस रेड रंग के बटन को क्लिक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मेरे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी और आप तरह तरह के फैक्ट्स के बारे में जान पाएंगे। तो फैक्ट्स काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। लेट द काउंटिंग बिगिन। तो गाइस, बेटिंग की दुनिया में बहुत सारे पैसे लगते हैं हॉर्स रेसिंग पे, जिसमें जो घुड़सवार होते हैं उन पे बहुत सारे पैसे लगते हैं कि वो रेस हार जाएं या कभी कभी रेस जीत जाएं, तो उनके पैसे डबल भी हो जाते हैं। कई लोग इसमें अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भी लुटा आते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट है 1923 का, जहां पे एक घुड़सवार को हार्ट अटैक आया और वो रेस के बीच में ही मर गया। बट उसके मरने के बाद भी उसका घोड़ा वो रेस जीत गया और इस हिसाब से उस घुड़सवार को पहला और आखिरी घुड़सवार वो ऐसा बन गया जिसने मरने के बाद भी वो रेस जीता और पूरा कंप्लीट किया। कुत्तों के जो स्पाइक्ड और नोकीले जो कॉलर हैं वो इन्वेंट हुए थे एंशिएंट ग्रीक के टाइम में, जब वहां पे बहुत ही ज्यादा कुत्तों पे अटैक होने लगा था वुल्फ का। और वो अटैक इसलिए होते थे क्योंकि एंशिएंट ग्रीक में लोग भेड़ ज्यादा पालते थे और भेड़ों की रखवाली के लिए वो कुत्ते रखते थे। और जो भेड़िए होते थे वो कुत्तों को मार कर भेड़ों को खा जाते थे और कुत्तों को मारने के लिए वो डायरेक्ट उनके गले पे ही अटैक करते थे। ये भेड़ियों की चाल होती है, अटैक करना डायरेक्ट गले पे। तो इसीलिए उन्होंने एक खोज किया और कुत्तों के जो पट्टे होते थे उन पे स्पाइक्स लगा दिए, ताकि जब भी कोई भेड़िया उन पे अटैक करे तो स्पाइक्स उनके मुंह में घुस जाए और भेड़िया वहीं पे मर जाए। अगर आप लोग एरिज़ोना जा रहे हैं तो मेरी तरफ से ये फैक्ट को तो जरूर ही याद रखिएगा कि एरिज़ोना में अगर आप किसी कैक्टस को काटते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपको वहां पे 25 सालों की जेल हो सकती है। और हमारे यहाँ की तो उम्र कैद भी बस 14 साल की ही होती है। तो ध्यान जरूर रखिएगा कि वहां कैक्टस को हाथ ना लगाएं। इतिहास गवाह है कि दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं और उनमें से बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में तो हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा है। बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक लड़ाई के बारे में जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं और हमने हो सकता है कि इसके बारे में पढ़ा भी ना हो। और यह है दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली लड़ाई, जो कि रोमन और पर्शियन के बीच में थी। और ये लड़ाई चली थी 54 BC से लेके 628 AD तक। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे अपने मिथ बस्टिंग की। और आज का जो पहला मिथ बस्टिंग है वो है बुद्धा के बारे में। आपको मैं बता दूं कि जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर बुद्ध भगवान के बनाए गए हैं वो सब एग्जैक्टली बुद्ध भगवान के रिप्लिका नहीं है, वो किसी और के ही रिप्लिका हैं। क्योंकि जैसा कि बुक्स बताती हैं कि बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के लिए निराहार रहकर बहुत टाइम तक तपस्या की थी, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर सूख कर कांटा हो गया था। और उनकी जितने भी मूर्तियां दिखाई जाती हैं वो सब में एक हेल्दी मैन को दिखाया गया है। तो वो बुद्ध भगवान तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकते। आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते भी होंगे कि अपोजिट अट्रैक्ट।
बट आपको बता दूं कि ये भी बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आप कभी भी फर्स्ट लुक में किसी को भी देख के ये नहीं कहेंगे कि अरे यार मैं इतना गोरा हूँ और वो इतना काला है तो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता हूँ। या फिर आप किसी ऐसे बंदे से अट्रैक्ट नहीं होंगे जो कि आपके जैसा न दिखता हो, या कोई आपके फैमिली जैसा दिखता हो, या फिर कोई आपके फ्रेंड जैसा दिखता हो जिससे आप बहुत पहले से आपकी दोस्ती है। तो अपोजिट अट्रैक्ट्स को बस आप मैग्नेट्स तक के लिए ही रहने दें। अपोजिट अट्रैक्ट्स इन कॉमन वे काम नहीं करता और ये एक बहुत बड़ा मिथ है। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है कि बुल जो सांड होते हैं उनको रेड रंग से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है और रेड रंग देखने के बाद उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि सांड के आगे रेड रंग का कपड़ा पहन के नहीं जाना चाहिए। और जो बुल फाइट होता है उसमें भी जो हमारे लोग होते हैं वो भी रेड रंग का कपड़ा हिलाते हैं और उससे सांड गुस्सा हो जाता है। बट आपको बता दूं कि ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि सांड को लाल कपड़ा देख के गुस्सा आता है, क्योंकि आपको बता दूं कि बुल जो होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको कोई रंग दिखता ही नहीं, उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें ही दिखती हैं और जिसको आप रंग कहते हैं उनके लिए वो सिर्फ काला और सफ़ेद होता है। वो इरिटेट बस इस कारण से होते हैं कि जो आदमी उसके सामने कपड़ा लेके खड़ा होता है वो उस कपड़े को हिलाता रहता है और इतना हिलाता है कि सामने वाला बहुत इरिटेट हो जाता है उस पर अटैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मेरे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।